हाय गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच आया हूँ और ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टॉपिक है। एक टॉपिक है जिसका नाम है एनुमरेशन। एनुमरेशन इन सी प्लस प्लस। आप सी प्लस प्लस में भी एनुमरेशन पढ़ेंगे, आप सी में भी पढ़ेंगे, लेकिन सी में कुछ और चीज़ें एक ही है, लेकिन सी प्लस प्लस में कुछ इन्हांसमेंट वाली चीज़ आपको दिखाई देगी। एक बार मैं फिर आप सबों का खूब सारा प्यार धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके लिए जो आपने दरबार.com को खूब सराहा है, खूब पसंद किया है, खूब आपने देखा है। मैं चाहता हूँ, यही मेरी चाहत भी रही है कि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए दरबार.com आ सकते हैं। एक देखिए, ये इनुमरेशन क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे कि इनम एक कीवर्ड है। इनम इन सी प्लस प्लस इज अ डेटा टाइप। डेटा का टाइप that contains fixed set of constant। आप इसे कह लें कि एक एरे की तरह ये वर्क करता है, लेकिन एरे और इसमें कुछ फर्क है। याद रहे कि ये एक डेटा टाइप है। आइए, सेट ऑफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का एक सेट है, ये याद रखें। अच्छा, इसमें एक चीज आप कह सकते हैं कि इट कैन बी यूज्ड फॉर डेज ऑफ द वीक, जैसे SUNDAY संडे। आप इसका एक सेट बना सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये आपने क्या बना लिया, सेट। उसी ढंग से अगर आप चाहें तो डायरेक्शन से रिलेटेड सेट बना सकते हैं। डायरेक्शन है तो डायरेक्शन के लिए भी आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इसका भी आप एक सेट बना लें, ATC। इसी तरह का अब डायरेक्शन से रिलेटेड क्या हो, ये पूरे के पूरे उसके सेट हो गए। वीक से रिलेटेड क्या भाई, ये पूरा का पूरा उसका सेट बन गया। अब कहता है कि द C प्लस प्लस इनम, C प्लस प्लस के इनम में। अच्छा, ये C प्लस प्लस इनम बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि इनम जो है वो C में भी यूज किया गया था, लेकिन ये C प्लस प्लस से रिलेटेड बात कर रहा हूं। कैन बी out of as classes, एक क्लासेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। that have fixed set of constant। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ याद रखने वाली जो बातें हैं, क्या आप याद रखेंगे, वो ये कि कुछ इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट्स ऑफ टू रिमेंबर फॉर C प्लस प्लस इनम। कुछ चीजें याद रखने वाली है।
जो कुछ खास होती हैं। वो देखिए क्या, पहली चीज कि इनम जो है improves टाइप सेफली, एक बात। अच्छा, दूसरी बात, इनम ये इसलिए मैं लिख रहा हूं कि आपको जो बीसीए वगैरह एग्जाम देते हैं उनके एग्जाम में बहुत आते हैं। ये कैन बी easily used in switch। स्विच में आप इसको इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं स्विच केस के इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि इनम का एक और यूज है, इनम कैन बी ट्रेवल्स। इनम के जरिए आप ट्रेवर्स भी कर सकते हैं। एक तो ये, अभी इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल की तरह आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। एक इनम बना लें आप चाहे इसको इस डायरेक्शन में इनम लिखा, जैसे वीक ले लिया, यहाँ पर से कर्ली ब्रेसेस आप ओपन कर लें और इस जगह पर आप मंडे एक इसका चार्ट बना लें, ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे उसके बाद आप संडे ले लें। मैंने मंडे से लिया है और इसको यहाँ आकर क्लोज करके सेमी कॉलन दे दें। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको जो पढ़ाया था, तो अगर मैं इनम कीवर्ड के ज़रिए क्लास लिख दूँ तो अभी सेम एज सेम ये क्लास की तरह वर्क करने लगेगा। आप देख रहे हैं इनक्लोज, इसको बंद भी किया है, सेम क्लास को भी ऐसे ही बंद करते थे, है ना। तो क्लास में और इनम में बस आप ये समझ लें C++ के सिस्टम में कि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू का कलेक्शन है। यानी इनम क्या हुआ कि कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज नोन एज इनम। एक सेट ऑफ कांस्टेंट है जिसको इनम कहते हैं, लेकिन क्लास क्या था, कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शन था। अच्छा, अब इसको यूज कैसे कर लेंगे, आप ले लीजिए वॉइड में, यहाँ आप वीक का जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते थे, यहाँ एक वेरिएबल बना लिया मैंने डे। तो अभी वीक का क्या बना लिया मैंने, डे। देखिए अभी वॉइड मेन लिखा और वीक का मैंने क्या बना लिया, एक डे। अब यहाँ पर जिस तरीके से आप डे यहाँ पर बनाते हैं, ये लोकल बना, आप यहाँ भी बना सकते हैं। अच्छा, आप इसको क्लोज करने से पहले भी इस जगह पर भी आप इसको डे बना सकते हैं। तो यहाँ पर वीक डे ये पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर डे सिर्फ काम चल जाएगा। और डे जस्ट लाइक अ वेरिएबल है, ठीक है। क्लास के केस में इसी को आप ऑब्जेक्ट कहते हैं, अभी ये वेरिएबल है। अब आप क्या कर लें, क्लियर स्क्रीन दे लें। उसके बाद डे में अगर मैं, ख्याल ये रहे कि अगर कैपिटल में आपने यहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जिस फॉर्मेट में आपने यहाँ दिया है, डे के अंदर में वही फॉर्मेट आप असाइन करेंगे। जैसे मैं अगर ले लूँ फ्राइडे, अभी डे में क्या लिया, फ्राइडे। अब सी आउट आप लिखें कि डे कौन सा है, तो आपको क्या दिखाएगा, डे में 1 2 3 4 5 है, तो आप +1 कर लें। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या है +1 करने का, वो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ। गेट CS दिया, बाहर आ गया।
एक तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे जब ये सेव हुआ होगा तो ये इंडेक्सिंग करता है खुद से, यानी 0 इंडेक्स पर, ये वाला 1 इंडेक्स पर, ये वाला दूसरे इंडेक्स पर, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा। तो ये इंडेक्सिंग है, इंडेक्स है, ठीक है। ये 0 पोजीशन पर मंडे, आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मंडे लिख कर सिर्फ डे लिखेंगे तो ये पोजीशनिंग बता देगा इसका इंडेक्स कौन सा है, 0 पर है या 1 पर है या 2 पर है या 3 पर है, क्या चीज़ पर। आप इसको रन कराएंगे तो डे, अभी डे क्या है मेरा 5वें, 0 1 2 3 4, तो 4 + 1 करेंगे तो अभी डे, इसका आउटपुट में क्या आएगा, इसका आउटपुट में आएगा 5th, यानी डे = 5, यानी 5वें डे को आपने चूज़ किया है। आइए मैं थोड़ा इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ कि आखिर क्या चीज़ किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। आपने खोल लेना है C++, एक नई फाइल बना लीजिए, हैश इनकोड, iostream.h, हैश इनकोड, convo.h, एक इनम बना लें और नाम दे दें डे, और इसको कर्ली प्लस ऐसे स्टार्ट, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप दे लें मंडे, कॉमा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपने लिख लेना है। देन संडे, चलिए संडे, संडे, और इसी तरीके से इसको यहाँ से बंद कर लीजिए आप। ये सेमीकोलन, अब आप इसको वाइट में इंडिया, अब उसका वेरिएबल बना लें आप इनम डे का, तो आप इनम डे है तो DAY डे, या सॉरी आप यहाँ वीक लिख लें ना, तो वीक कर लें, WE के वीक, मेरा हो गया इनम, और यहाँ आकर उस इनम का एक वीक का एक डे नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ बनाने के बाद CLR फंक्शन आते हैं, और यहाँ पर डे के अंदर में अगर मैं असाइन कर दूँ, मान लीजिए फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे, ठीक है। जो कैपिटल में लिखा है तो आपने कैपिटल लिखना है, ठीक है। फ्राइडे आपने करना, फ्राइडे कर दिया। अब अगर मैं सी आउट लूँ और यहाँ पर कहूँ कि वो डे कौन सा चीज लिया गया है, तो वो आप जब यहाँ आकर DAY डे देखेंगे और +1 कर लें, क्यों किया, क्योंकि 5th पोजीशन पर वो है, वो मुझे दिखाई देना चाहिए। इसको क्लोज कर लीजिए ऐसे। अब कंट्रोल F9 करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दिखाई दे रहा होगा आपको, डे 5 दिया, ठीक है। अब ये मुझे ये बताना है कि ये चीज़ अगर मैं यहाँ से कमेंट्स करूँ तो आप इसको जस्ट ऊपर में भी लिख सकते हैं, वीक, डे। तो दोनों में फ़र्क ये हुआ कि नीचे वाला ग्लोबल और ऊपर में, और नीचे वाला लोकल हो गया, ऊपर वाला ग्लोबल कहलाएगा। अभी भी सेम एज वैसे ही वर्क करेगा, देखिए डे 5। अच्छा, अगर मैं इस जगह पर भी कमेंट्स कर लूँ तो जिस तरह से आप क्लास में क्लोज करते थे, मैं एक वेरिएबल डे यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। तो अब रन करूँ इस पर, तो अभी भी रन होगा। तो मैंने क्यों कहा
कि सेम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की तरह से वर्क करता है। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि एक कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर फंक्शंस है, और एक कलेक्शन सेट ऑफ क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ किसी नाम से, सेव एज, इसको कर लेते हैं हम इनम 2। अच्छा, इसी में अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता, क्या MA जेंडर कर देता, जेंडर, चलिए जेंडर, और इस सब को हटाता। अच्छा, इसको एक लाइन में भी आप लिख सकते थे, एक लाइन में भी आप लिख सकते थे। देखिए यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर MALE मेल लिखा, कॉमा दिया, और एक फीमेल कर लेता हूँ, फीमेल, ये कर मेल और फीमेल, और ये सब हटाता हूँ, और यहाँ आकर उसका एक वेरिएबल जनरेट कर लेते हैं, जेंडर का एक जेन नाम का एक वेरिएबल हम लोगों ने जनरेट कर लिया। अब यहाँ आकर आप क्या कर लें, जेन के अंदर में एक, चाहे मेल आप रखना चाहते हैं मेल, या फीमेल रखना चाहते हैं वो ले लिया। अब यहाँ से स्विच केस को इस्तेमाल करते हैं, देखिए SWITCH स्विच, और उसके अंदर में आप जेन को पास करा दें, तो आप देखेंगे जेन के पास दो ही केस तो है, एक मेल है, अगर मेल आता हो तो आप कह दें क्या, आप सी आउट ले लें, सी आउट, और यहाँ कर दें, जेंडर इज मेल, जेंडर कौन है, मेल है, जेंडर मेल हो गया। ठीक है। अच्छा, ब्रेक भी आप दे लीजिए, यहाँ आकर ब्रेक भी कर लें आप, ब्रेक आपको बाहर निकाल देगा। अच्छा, यही चीज़ केस 2 के साथ भी होगा। केस अगर फीमेल होता, फीमेल, तो आप कर लें सी आउट, एक मैसेज दे लीजिए, जेंडर इज फीमेल, जेंडर फीमेल है। आप यहाँ आकर ब्रेक कर लीजिए, बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए अब ये दोनों में से कोई नहीं है तो डिफ़ॉल्ट काम करेगा, और डिफ़ॉल्ट जब काम करेगा तो एक मैसेज यहाँ आप मेंशन कर दीजिए, क्या भाई, तो जेंडर मेल है, फीमेल, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, जेंडर इज मेल और फीमेल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ इसको क्लोज कर लें, एक चीज़ काम खत्म। अब मैं इसको रन कराता हूँ, रन कराएंगे तो जेंडर इज मेल, क्यों, आपने मेल दिया है। अगर मैं यहाँ पर जेन के अंदर में फीमेल कर लेता, फीमेल कर देता तो फीमेल आता। अब फीमेल अगर नहीं होता तो कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कुछ भी दे दिया, आप एक पर्सन का नाम दे दें, पर्सन, तो आप रन कराएंगे तो एक एरर, देखिए एरर आ गया, एक एरर आ गया। ठीक है। आप तो मेल या फीमेल या अदर, यहाँ पर अगर मैं एक और कुछ डाल लूँ, अदर, OTHER अदर, तो अभी आप जब मैं यहाँ पर अदर डालूंगा ना, अदर, OTHER अदर, तो अब क्या आएगा, अदर वाली बात आएगी। देखिए, देख रहे हैं, जेंडर इज मेल डिफ़ॉल्ट वाला काम करना शुरू किया। ठीक है, इसको आप ध्यान देना है। और आगे मैं चाहूँगा कि इसके बाद भी कोई वीडियो अगर लाना होगा तो आगे हम लेकर आएंगे। आगे अगर कोई वीडियो इसी तरह का आपको पसंद है, आगे इसी तरह का अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी तरह से आप लोगों को वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा। मैं चाहता हूँ
मेरा एक ही पर्पस है कि आपका फ़ायदा हो। जिस जगह पर जो बंदा है, मैं चाहता हूँ उन तक मेरी ये बात पहुँचे, ये मैसेज वहाँ जाए। थैंक यू सो मच।